खराब हो जाएगी। हाँ, मोदी आ गया तो और हालात खराब हो जाएंगे। हालात खराब हो जाएंगे या 2014 से मोदी जी आए हैं तो हालात सुधरे हैं? नहीं। आप लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में पता चला है? अगर ना पिटते तो बाबा साहब का नाम ही नहीं लेते। परेशान करता है तो उस प्रताड़ना से ये पता लगता है कि हमारे को क्यों दुखी किया जा रहा है। अब जैसे आप आगे ना उसी सब्जेक्ट में कि 22 साल का जो गैप हुआ है, 78 में जाकर के समाज धीरे धीरे जागरूक होना शुरू किया। 78 में मोदी और योगी जैसे लोग आ जाते ना तो हम तभी सुधर जाते। शासन प्रशासन कैसे सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे जब ऐसे टुकड़ों में बट करके करेंगे? क्या लाखों में संगठन है, कई हजारों में तो राजनीति पार्टी लग रहे हैं, मैं लग रहा हूँ, सब लगे। साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश। अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली कैंट और अशोका हॉल है और यहाँ पे भारतीय समाज निर्माण संघ यानी BSNS के तरफ से एक दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है जो कि इसका सब्जेक्ट है आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 75वें वर्षीय आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पे इस प्रोग्राम के उद्घाटन रंजीता राज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुख्य वक्ता डॉक्टर कनकलता जो कि एक लेखिका हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, देहरादून से हैं। इसमें जो वक्तागण हैं वो सुनीता बौद्ध हैं, सुमन सतपाल, मीनाक्षी, ये शोध छात्रा हैं, मोनिका यादव, स्वीटी चौहान, सुनीता बागड़ी, कुमारी प्रिया, दीपा अविनाश, आशा पवार और अध्यक्षता वीर सिंह बहुत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष BSNS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी सुबह का वक्त है, तैयारियां चल रही हैं। अभी ये पूरे दिन का ये प्रोग्राम चलेगा। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम है। और जिस प्रकार से ये हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है, लगभग 1000 की संख्या में यहाँ पे जो कुर्सियाँ हैं बिछाई गई हैं। ये स्टेज है, सजाया जा रहा है और यहाँ पे जितने भी मुख्य अतिथि गण हैं उनके लिए ये स्टेज बना हुआ है। किस प्रकार का प्रोग्राम होगा, कितने सत्र में होगा, हमारे साथ में है सर। परिचय के साथ में थोड़ा बताएंगे प्रोग्राम में? वही बताइए मैडम प्लीज़। मेरा सभी को जय भीम। भारतीय समाज संघ निर्माण की मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम सोनिया है और ये हमारा आज प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि महिलाओं को टारगेट करता है। अच्छा। हाँ जी, और ये साहू जी की जयंती पे उपलक्ष्य महिलाओं के उद्धार के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है ना, कि जो महिलाएं जो आज जो दशा है दिशा है महिलाओं की, उस पर चिंताजनक जो मतलब चीज़ें हैं उस पर विचार संगोष्ठी है। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। और बहुत सर आप बताएं सर, क्या मतलब कि आज के प्रोग्राम के विषय में? ये आज का जो कार्यक्रम है दिल्ली के ये जो अशोक हॉल है, बैंक्वेट हॉल, इसमें बहुजन समाज के जो महानायक जो हुए हैं जितने भी
आज उनकी याद में आरक्षण के जनक राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज को समर्पित कार्यक्रम में आज का ये। तो इसी को लेकर के दलित समाज के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भी अलवर राजस्थान से आया हूँ। अलवर राजस्थान से? जी हाँ। तो साथियों, इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए बहुजन मीडिया भी यहाँ पे आ चुकी है। और हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जय भीम। आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है खासकर महिलाओं के लिए। जय भीम। और ये जो जुड़ा हुआ समाज के सुधार के लिए और अपने काम के लिए जुड़ा हुआ है कि मतलब जो महिला है, जो दलित है, जो उनको लिए सुधार होना चाहिए। दलितों और महिलाओं के लिए और सभी महिलाओं सभी के लिए सुधार होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। और दिल्ली से और दिल्ली एनसीआर से चल करके, यूपी गाजियाबाद से चल करके हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंतानी जी। सर, जिस प्रकार से सब्जेक्ट है यहाँ पे ज़्यादातर मतलब कि जो सब्जेक्ट है महिलाओं के उत्थान के लिए ही मतलब सब्जेक्ट रखा जाता है, मगर अभी भी महिलाएं उसी गर्त। भारतीय समाज निर्माण संघ के तत्वाधान में कार्यक्रम किया जा रहा है और माननीय वीर सिंह बहुत जी जो पिछले कई दशकों से समाज को जागृत करने का काम करे, लेकिन बड़ी कह सकते हैं कि विडम्बना है इस समाज की। 10 बजे कार्यक्रम शुरू होना था और 10:30 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं क्या हालत है। ये वो समाज है जिसको वीर सिंह बहुत साहब समझाते सिर बाल सब सफ़ेद हो गए और तमाम ऐसे लोगों के मतलब ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन समाज जो है जागृत होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके विपरीत जिनसे हमारी विचारधारा से लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है, अगर उनके कार्यक्रम में हम जाते हैं, कभी देखते हैं, तो अगर 10 बजे का कार्यक्रम है 8 बजे भीड़ जमा हो जाती है। ये विडम्बना है। समाज को जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आप देखिए महिला शक्ति हमारे बीच में है। सुबह उन्हें चिंता है कि महिलाओं के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो पहुँच गई है। इसमें जगह नहीं मिलेगी बैठने को, मौसम खराब है। सर आप थोड़ा सा बता दीजिए सर बहुत साहब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में, सर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा विषय के बारे में सर, जो आज पूरे दिन चलने वाले। नहीं, ये विषय लिखे उसमें। अच्छा तो बहुत साहब अभी बिजी है और अभी तैयारियां चल रही है। जैसे मैंने बता दिया कि सुबह का वक्त है और तैयारियां चल रही है। लोग काफ़ी दूर से आने वाले हैं और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, जो कि प्रथम जो सत्र चलेगा फूले अम्बेडकर विचारधारा से शिक्षित, दीक्षित व प्रशिक्षित महिलाएं वो अपने परिवार व समाज की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। इस प्रकार का जो सब्जेक्ट रखा गया है, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जितने भी बहुजन मीडिया इसको कवरेज करें, यानी आवाज़ भारत, आप उसको देखिए। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आज के विचार के बारे में सर, जिस प्रकार से आज का इतना अच्छा सब्जेक्ट है खासकर महिलाओं के? ये सब्जेक्ट साहब जी हमारे पूरे समाज के लिए है, दलित समाज के, बहुजन समाज के लिए। जो सबसे पहला आरक्षण इन्होंने दिया बिना मांगे, 50% आरक्षण इन्होंने दिया साहू जी महाराज ने, और इनकी जन्म दिवस पे ही ऐसा हुआ 1902 में 26 जुलाई को। हाँ, ये बिन कहा जाता है कि एक राजा हुआ करते थे और उन्होंने 75% मतलब कि उन्होंने आरक्षण दिया था। नहीं, 50%। नायर जो मुंबई के जो नायर, नहीं उनका नहीं, हमें नहीं पता, हम तो आज की बात के बारे में बता रहे हैं। हाँ, नायर का पता नहीं मुझे साहब, लेकिन इन्होंने तो सबसे पहला ऐसा ही है कि साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण दिया बगैर मांगे। हाँ, ये वो आरक्षण है। और फिर बाबा साहब ने जो मौका मिला संविधान बनाने का, और उस संविधान के आधार पर ये कानून में बदल गई ये बात। और जो आज हम तुम इस पोजीशन में खड़े हैं, जैसे हमारी कलर सफ़ेद है, ये अब सवर्ण जाति के लोगों को, राजनीतिक लोगों को ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हमारी। इसलिए आपके ऊपर वो दोष पड़ गया है। उनका दोष है। हाँ, तो जो भी कुछ है बाबा साहब की, ये साहू जी कहीं ना कहीं ये भी विडम्बना है ना कि अगर आप अपने सही उम्र में काम किया होता, कहीं ना कहीं समाज भी जागरूक होता ना। नहीं, इसमें बहुत फ़र्क रहा है ना। जैसे ये 108 साल का प्रयास है हमारे मान्यवरों का, 108 का 1848 से लेकर 1956 तक। लेकिन 56 के बाद में जो मान्यवर काशीराम जी ने जो ये बीड़ा उठाया, तो ये 78 में उठाया। क्यों? बाम से बीजारोपण तो हुआ 73 में और बाम से बनी 78 में। हाँ, तो 78 और 56 में 22 साल का डिफरेंस है। वो 22 साल का डिफरेंस हमारे समाज को लेकर, ये मेरी अपनी सोच है। हाँ, क्योंकि आंकड़े के साथ में आप पेश कर रहे हैं कि जो बीच में जो 22 साल का जो गैप हुआ है, हाँ, वो समाज को ले डूबने में वही कारण है। हाँ, अगर फिर भी मगर वो उन 22 साल में अपना समाज जो पढ़ा लिखा समाज था वो कहाँ गया था? नहीं, अपना पढ़ा लिखा समाज तो बाबा साहब ने भी बोला है 18 मार्च 1932 को कि
जो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने जो हमको धोखा 1978 के बाद आप लोग तो काफ़ी यंग रहे होंगे ना? नहीं, हाँ वो यंग तो रहे, लेकिन हमने तो इस लाइन का ही पता नहीं था उस समय भी। लाइन का ही नहीं पता था। हाँ, हम तो 90 के बाद जुड़े हैं। माननीय वीर सिंह जी के आदेश के आप अनुसार। लोग लेट लतीफ़ वाले हैं? हाँ, लेट लतीफ़। अच्छा। पत्रकार साहब थोड़ा सा इनका खंडन कीजिए, आपने पूरा विचार सुना है? नहीं, विचार तो सुने हैं, लेकिन उनका अपना एक तजुर्बा है, वो भी जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य का है, क्योंकि उनका उम्र का तजुर्बा है। जी, फिर कुछ कहना चाहते हैं? ज्ञान वही है, जानकारी जब मिल जाए जब ही सवेरा है। जब जानकारी नहीं मिली, हमने कभी, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत गांव मेरा मुरथल है, मैं वहाँ से संबंध रखता हूँ, और हमने कभी 10th पास 1974 में की, कभी बाबा साहब का नाम नहीं सुना। जब था ही नहीं, क्या किताबों में था ही नहीं। था नहीं, हमारे बुजुर्ग लोगों की जुबान पे भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं था। और ये तो हम दिल्ली में यहाँ आए तो ये माननीय वीर सिंह जी से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में हम बाबा साहब के बारे में जान पाए, और आज महापुरुषों को जान पा रहे हैं हम कि भाई हमारे इन महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया। जान पा रहे हैं या आगे भी बढ़ा रहे हैं? नहीं, आगे बढ़ाने के लिए ये होता रहा है सारा कार्य होता रहा। जैसे BSN है, सब दुनिया भर की बाम सेब हो गई है, कितनी शाखाएं निकल गई हैं इनमें से, तो कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ऐसा कहा जाता है जिसका राजा होता है उसका शासन चलता है, उसी के द्वारा अधिकार बनाए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, फिर जाके किस हिस्से को ज़्यादा अधिकार देने हैं, किसको कम देने हैं, ये तो राजा तय करेगा। वर्तमान स्थिति वही है। तो 2024 को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, 24 को अगर इन्होंने, ये मोदी आ गया तो और हालात खराब हो जाएंगे। हाँ, मोदी आ गया तो और हालात खराब हो जाएंगे। हालात खराब हो जाएंगे या 2014 से मोदी जी आए हैं तो हालात सुधरे हैं? नहीं। आप लोगों को अपने हक अधिकार के बारे में पता चला है? अगर ना पिटते तो बाबा साहब का नाम ही नहीं लेते। आप देखिए CA/NRC के मामले में मुसलमान समाज ने संविधान को हाथ में लिया, बाबा साहब वो चिल्लाए। अब वो तो नहीं समझे? अब ये कह रहे मोदी जी हैं आए, कि हमने बड़ी भारी गलती की है, मोदी जी बाबा साहब को नहीं समझा। मोदी जी आए तो किसान आंदोलन में जाट जो कभी चमार करके ढेड़ करके कहते थे बाबा साहब को सिर पे ढोए फिरे। हाँ, तो ये तो मोदी जी का आप मानते नहीं मानते? नहीं, जागरूक तो हुए। हमारी तो ऐसी कामना है कि मोदी जी एक बार और आए, अब की बार नंबर दलितों का लगे। दलित पीटे, अभी तक बाबा साहब को नहीं पढ़े, बुद्ध को नहीं पढ़े, फूले को नहीं पढ़े, प्रताड़ना से कबीर को नहीं पढ़े, अगर किसी को कोई परेशान करता है तो उस प्रताड़ना से ये पता लगता है कि हमारे को क्यों दुखी किया जा रहा है। जैसे आप आगे ना उसी सब्जेक्ट में कि 22 साल का जो गैप हुआ है, 78 में जाकर समाज धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हुआ। 78 में मोदी योगी जैसे लोग आ जाते ना तो हम तभी सुधर जाते। मतलब ये अच्छा तो सुधरते। ये इन्होंने जो दलितों को मंदिरों में घुसने से जो पीटा है, ये बहुत अच्छा किया। और तो जो हाँ, हम तो उस बात को कह रहे हैं। आज कभी भी चैनल और TV खोलो तो भगवान की बात आती है, कभी हमारे कानों में शीशा डाला गया, जबान ऐसे टीवी मत देखो, बंद कर दो ऐसे हाँ। टीवी। रिचार्ज करने बंद कर दो, जब रिचार्ज नहीं होंगे नुकसान होगा, अपना बंद हो जाएंगे। तो संतोष अम्बेडकर जैसे आवाज भारत जैसे टीवी को देखो, हाँ, जो आपकी आवाज दिखाते हैं। हाँ, गाजियाबाद लेकिन ये है यहाँ पर ये अब ये आने के बाद में जी मतलब लोग हमारे अनपढ़ लोगों को भी ये पता लगा हुई है। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि निरक्षर का मतलब है जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, और लेकिन बुद्धिमान तो वो भी है जो निरक्षर है। अब तो अकल तो उसकी बुद्धि तो काम कर रही है। तो देश की वे महिलाएं जिन्होंने कभी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं सुना था, दलितों की बेटियों को तो कहते नहीं। हाँ, दलितों की महिलाओं की तो हम कहते नहीं कि वो बाबा साहब को बहुत कम, जैसे कि आपने कहा कि जागृति कम है, उसी तरीके से दलितों में, बहुजन समाज की महिलाओं में भी जागृति कम है। लेकिन अब तो जब से किसान और पहलवानों की बेटियों के साथ ये मामला हुआ है जंतर मंतर पे, अब तो दूसरे समाज की बेटियां भी बाबा साहब को मानने लगी हैं। इस बात शुक्र मनाइए मोदी जी का, एक बार और आने चाहिए। हाँ, तो ऐसा भी हो जाए तो ठीक है। हाँ, लेकिन सचेत रहना होगा। सचेत रहना होगा। उनकी हर बात को मतलब ऐसे ढंग से देखना होगा कि ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में क्या देखना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का तो मतलब एक ही है साहब जी। व्यवस्था भी उन्हीं की चलेगी जिनकी सत्ता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जिसका राज है उसी का धर्म है। जी, हम भी कह रहे हैं। हाँ, जिसका राज है उसी का धर्म है। मैंने पूछा 2024 में क्या नया करने वाले हो?
नहीं, हम तो सत्ता करने वाले हैं, जो सत्ता में बैठेंगे। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन एक ही तो बात है। तो अपने आप हो जाए कि जब अधिकार बनाने वाले हमारे होंगे, संसद में हमारे लोग बैठे होंगे। शासन प्रशासन अभी भी संसद में हमारे लोग बैठे हैं, पर वो नालायक लोग शासन बैठे हैं। प्रशासन कैसे सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे जब ऐसे टुकड़ों में बट करके करेंगे क्या? लाखों में संगठन है, कई हजारों में तो राजनीतिक पार्टियां लग रहे हैं, मैं लग रहा हूँ। सब ये काम सिर्फ मैं, अगर कोई भला होता है मेरा और तेरा नहीं होगा, होगा तो पूरे समाज का होगा। लेकिन इस बात को लोग बहुत कम समझ रहे हैं, और जिसमें हम वाल्मीकि अभी जब पिटेंगे तब समझेंगे। हाँ, अभी और मैं पिटेंगे। सफाई कर्मी जाति से संबंध रखता हूँ। मतलब इन लोगों को तो अभी भी बताने में जोर पड़ता है, सुनने में भी जोर अपनी पड़ता अपनी है। जाति को ढोते रहेंगे हाँ। तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, ये बहुत ही सार्थक संगोष्ठी के साथ में, विचारों के साथ में, और ये जो सब्जेक्ट है और इन विचारों मतलब इन सब्जेक्टों पे, इन विषयों पे आज पूरा दिन विचार होने वाला है। और अभी हॉल में अभी लोगों का आना धीरे धीरे शुरू हुआ है, और अभी कुछ ही क्षणों में जो अतिथि और मुख्य अतिथि है यहाँ पे अभी आने वाले हैं। और पूरा जो कवरेज है आवाज़ भारत के माध्यम से आप देख सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।